हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर बबीता सिंगल, सह आचार्य इतिहास, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा। आप सभी छात्राओं का नए सत्र 2021-22 में हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों ने जो कि फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में प्रमोट हुए हैं, उन्होंने नया अपना एडमिशन का नवीनीकरण करा लिया होगा और आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेज प्रारंभ हो गई हैं, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बीए द्वितीय पार्ट इतिहास का जो सिलेबस है उसके बारे में बता देती हूँ। आज उसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो बीए पार्ट द्वितीय का जो कोटा विश्वविद्यालय का निर्धारित पाठ्यक्रम है, उसके अंतर्गत आप लोगों के 2 पेपर होते हैं। जो फर्स्ट पेपर है वो है मेडिवल इंडिया, जिसका टाइम पीरियड है 1206 से 1740 ईस्वी, यानी मध्यकालीन भारत 1206 से 1740 ईस्वी का। यह है आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, पहला पेपर है। और दूसरा है सर्वे ऑफ राजस्थान, जिसका टाइम पीरियड है फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम टू 1956 AD, यानी कि राजस्थान के इतिहास का सर्वेक्षण प्रारंभ से लेकर के 1956 ईस्वी तक। ये इस प्रकार से आपके 2 क्वेश्चन पेपर हैं आपके इतिहास के अंतर्गत। तो मैं आप लोगों को सबसे पहला जो फर्स्ट पेपर है मध्यकालीन भारत, उसके बारे में बताऊंगी और उसी को मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो जो पहला प्रश्न पत्र है मध्यकालीन भारत, जो 1206 से 1740 ईस्वी तक का है। आपने जो फर्स्ट ईयर का पेपर, जब आप बीए पार्ट प्रथम वर्ष में थे, उस समय आपने प्रारंभ से लेकर के 1200 ईस्वी तक का के बारे में अध्ययन किया था, जो प्राचीन भारतीय इतिहास के नाम से जाना जाता था, जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। तो अब आता है आपका पहला पेपर मध्यकालीन भारत। यह किस प्रकार से आएगा, इसका क्या पेपर पैटर्न रहेगा, उसके बारे में मैं आपको विस्तृत में बता रही हूँ। यह पेपर 100 अंक का रहेगा, अधिकतम 100 अंक रहेंगे। इसमें सेक्शन ए में 10 आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। यह कंपलसरी क्वेश्चन होगा और जिसमें हर जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे उसके लगभग 20 शब्दों में आंसर देने होंगे। दूसरा सेक्शन है जिसमें टोटल 10 क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि हर इकाई से 2 क्वेश्चन आएंगे और आपको हर इकाई से 1 क्वेश्चन का सिलेक्शन करना है। तो इस प्रकार टोटल आपको 5 क्वेश्चंस करने होंगे और हर क्वेश्चन का आंसर आपको मैक्सिमम 250 वर्ड्स में देना होगा। तीसरा जो सेक्शन होगा उसके अंतर्गत 4 क्वेश्चंस आएंगे। आपके निबंधात्मक या वर्णनात्मक क्वेश्चन होंगे, डिस्क्रिप्शन क्वेश्चंस होंगे, जो सभी इकाइयों में से आएंगे। लेकिन 4 क्वेश्चन होंगे, लेकिन कोई भी ऐसी इकाई नहीं होगी जिसमें से एक से अधिक क्वेश्चन आएगा, यानी कि टोटल 4 इकाइयों में से क्वेश्चन आएंगे, एक इकाई में से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और आपको 4 में से 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और हर जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर दिया जाएगा वो लगभग 500 वर्ड्स में दिया जाएगा। तो इस प्रकार आपका ये टोटल जो पेपर है वो 3 सेक्शंस में बटा होगा। आपका जो कोटा विश्वविद्यालय द्वारा सिलेबस निर्धारित किया गया है उसको 5 यूनिट्स में बांटा गया है। तो फर्स्ट जो यूनिट है उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। पहली इकाई, उसमें सबसे पहला टॉपिक आता है तुर्की आक्रमण एवं राजपूत प्रतिरोध, टर्किश इन्वेजन एवं राजपूत स्ट्रगल। तो जो भारत में पहला तुर्की आक्रमण हुआ, जो प्रमुख टर्किश रूलर थे जिसमें महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी, उनके बारे में, उनके द्वारा क्या आक्रमण, कौन कौन से आक्रमण किए उनके बारे में अध्ययन करेंगे और किन किन राजपूत शासकों के द्वारा इनका
विरोध किया गया था, राजपूत शासकों के द्वारा जो स्ट्रगल किया गया था, उन सब के बारे में, कॉजेज के बारे में, फेल्यूर के बारे में, क्या क्या सक्सेस थे, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। दूसरा जो टॉपिक है वो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण, इस्टेब्लिशमेंट एंड कंसोलिडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो इसमें किस किस का योगदान रहा? मुख्य रूप से मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश, रजिया एवं बलबन। इन 4 प्रमुख शासकों के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि इन्होंने क्या योगदान दिया, इनका क्या क्या प्रमुख भूमिका रही। उसके अलावा तीसरा टॉपिक है खिलजी साम्राज्यवाद। जो खिलजी इम्पीरियलिज्म था, इसमें मुख्य रूप से अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत में ही न केवल विजय अभियान किए थे, अपितु दक्षिण भारत में पहली बार मुस्लिम सेना को भेजा था, और उसमें उसकी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के विजय अभियानों के मुख्य रूप से इसमें अध्ययन किया जाएगा। उसके अतिरिक्त अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ, इकोनॉमिक एवं एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। तो ये सब मिलाकर के यूनिट फर्स्ट है। अगली जो यूनिट है यूनिट सेकंड, उसमें मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख रूप से उसकी योजनाएं, उसकी असफलता और शासक के रूप में मूल्यांकन। तो उसकी जो प्लानिंग्स थी, उसके फेल्योर्स और शासक के रूप में क्या मूल्यांकन है उसका, इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। उसके बाद फिरोज तुगलक, उसके कृषि सुधार एवं सार्वजनिक निर्माण कार्य, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स एवं पब्लिक वर्क्स, जो उसके वर्क, उनके बारे में मुख्य रूप से अध्ययन होगा। उसके अतिरिक्त जो अगला टॉपिक आता है वह है विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य और उसके पतन के कारण। जो दोनों साम्राज्य थे, प्रांतीय शासक थे जिनका उदय हुआ था, उनके बारे में और उनका किस तरह से उनके जो कॉजेज थे और कॉजेज ऑफ डेक्लाइन, उनके बारे में पढ़ा जाएगा। इसके अतिरिक्त जो यूनिट सेकंड है उसी में ही सल्तनत कालीन सामाजिक आर्थिक दशा। उसके बाद अगली आती है यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में बाबर के आक्रमण के समय भारत की क्या राजनीतिक स्थिति थी, क्या राजनीतिक दशा थी, क्योंकि वापस से भारत राजनीतिक विखंडता में परिवर्तित हो गया था। छोटे छोटे प्रांतीय राज्य उत्पन्न हुए थे, तो उनके बारे में पढ़ा जाएगा। मुगल साम्राज्य की कैसे स्थापना हुई और बाबर की साहित्यिक प्रतिभा क्या थी, क्योंकि बाबर के द्वारा एक प्रसिद्ध पुस्तक जो उसकी आत्मकथा थी, बाबर नामा, जिसे तुजुक-ए-बाबरी के नाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर अगला टॉपिक है, यहाँ से शुरू होता है मुगल काल। ऊपर जो 2 यूनिट हैं वो सल्तनत काल कहलाता है, और यहाँ से मुगल काल का पीरियड शुरू होता है। अगला टॉपिक है हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयाँ एवं असफलता के कारण। और इसके बाद तीसरा टॉपिक है शेर शाह, जो सूरवंश का एक प्रमुख शासक था। उसके अंतर्गत साम्राज्य का विस्तार एवं प्रशासन, उसका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें विशेष रूप से उसका रेवेन्यू सिस्टम, उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। और इसी के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक है अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण। यहाँ तक इकाई 3 पूरी हो गई। अब अगली इकाई आती है यूनिट 4, जिसमें जहांगीर और मेवाड़। क्योंकि अकबर के जीते जी मेवाड़ ने मुगल साम्राज्य की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। मेवाड़ ने मुगल साम्राज्य की अधीनता को जहांगीर के समय में स्वीकार किया था। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है मुगल शासन काल में। तो जहांगीर और मेवाड़, इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। और दूसरा टॉपिक है इसी के अंतर्गत, जहांगीर के शासनकाल के अंतर्गत मुगल दरबार में नूरजहाँ की भूमिका।
रोल ऑफ नूरजहाँ इन मुगल कोर्ट। अगला है पीरियड शाहजहाँ का काल, एक मूल्यांकन। और अगला से अगला टॉपिक औरंगजेब की दक्षिण नीति एवं मुगल साम्राज्य का पतन। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मराठों का उत्कर्ष, शिवाजी की उपलब्धियां एवं प्रशासन। ये चौथी इकाई पूरी हो जाती है। और अगली लास्ट जो यूनिट 5 5वीं इकाई है, उसके अंतर्गत मुगलों की धार्मिक एवं राजपूत नीति, रिलीजियस एंड राजपूत पॉलिसी ऑफ मुगल्स। उसके बाद अगला टॉपिक मुगल कालीन साहित्य, वास्तुकला एवं चित्रकला। मुगल काल के अंतर्गत साहित्य का, वास्तुकला, आर्किटेक्ट का और चित्र पेंटिंग्स का बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। जहांगीर का पीरियड तो गोल्डन पीरियड कहलाता है चित्रकला के क्षेत्र में। वास्तुकला के क्षेत्र में शाहजहाँ का समय स्वर्णकाल कहलाता है। तो इन सब के बारे में एक परिचयात्मक अध्ययन किया जाएगा। उसके अतिरिक्त मुगल प्रशासन, मनसबदारी एवं भू राजस्व प्रबंध। मुगल प्रशासन के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, इनके बारे में अध्ययन किया जाएगा। मनसबदारी जो कि एक मुख्य रूप से सैन्य प्रशासन का ही पार्ट है, जो कि अकबर के द्वारा शुरू किया गया था, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और भू राजस्व प्रबंध यानी कि दहसाला बंदोबस्त, जो अकबर के समय में प्रारंभ हुआ था। तो इन सब के बारे में यूनिट 5 के अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा। और अगला जो टॉपिक है वो है मध्यकालीन भक्ति आंदोलन एवं सूफी मत। और सबसे लास्ट जो इस पेपर का टॉपिक है वह है मध्यकालीन आर्थिक दशा, व्यापार एवं वाणिज्य। तो ये कुल 5 यूनिट्स में आप लोगों का पूरा फर्स्ट पेपर का पाठ्यक्रम बटा हुआ है। इस प्रकार जो इस पाठ्यक्रम से संबंधित जो पुस्तक हैं, जो बुक्स हैं, उनके बुक्स के कुछ नाम सिलेबस के अंतर्गत दिए गए हैं, जिसमें इंग्लिश में है JN सरकार की मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, SR शर्मा की रिलीजियस पॉलिसी ऑफ मुगल एम्परर, RP त्रिपाठी की राइज एंड फॉल ऑफ मुगल एम्पायर। और उसके अलावा इंग्लिश में एक पुस्तक और है AL श्रीवास्तव की मिडेवल इंडिया। इसके 2 पार्ट्स हैं, सल्तनत काल एंड मुगल काल। ये भी आप लोग देख सकते हो। और हिंदी में हरिश्चंद्र वर्मा मध्यकालीन भारत, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित है, इसके भी 2 पार्ट हैं। और डॉक्टर AL श्रीवास्तव की भी मध्यकालीन भारत इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। इस बुक को आप लोग देख सकते हो। तो ये बुक्स हैं जिनको आप खुद खरीद सकते हो या लाइब्रेरी में जाकर के आप इनको देख सकते हो। ये इसकी बुक्स हैं जिनको आप अध्ययन के लिए पढ़ सकते हो। उसके अलावा टेक्स्ट बुक्स जो चलती हैं उनको भी आप देख सकते हो, जो सरल भाषा में दी हुई हैं उनसे भी आप उनका अध्ययन। तो कल मैं आप लोगों को जो आप लोगों का फर्स्ट टॉपिक है तुर्की आक्रमण, जिसके अंतर्गत सबसे पहला आता है महमूद गजनवी के जो आक्रमण हुए थे, प्रमुख 17 आक्रमण उसके द्वारा किए गए थे। इसमें सबसे प्रसिद्ध आक्रमण जो कि आपने सुना भी होगा, सोमनाथ का आक्रमण। तो मैं सबसे पहला जो टॉपिक है महमूद गजनवी, तुर्की आक्रमण के अंतर्गत महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी को प्रमुख रूप से आते हैं और किस तरह से इन राजपूत शासकों ने इनका प्रतिरोध किया, तुर्की आक्रमण के सफलता के क्या कारण रहे, राजपूत तुर्कों के विरुद्ध क्यों असफल रहे, उन सब के बारे में मैं अब आपको आगे की वीडियो में बताना शुरू करूँगी। धन्यवाद।